बुलेटिन का आगाज़ करें और सबसे पहले आपको बताएं कि नौमंतखब वज़ीर आला हमजा शहबाज की तकरीबी हलफ बर्दारी एक मरतबा फिर से मुलतवी। सदर को वज़ीर आला के हलफ के लिए नुमाइंदा मुकर्रर करने का अदालती फैसले पर अमल दरामद के लिए तौहीन अदालत की दरख्वास्त में कानूनी पेचीदगियाँ। आर्टिकल 248 के तहत सदर गवर्नर को इस्तिस्ना हासिल है, इसके ऊपर कार्रवाई नहीं की जा सकती। कानूनी माहिरीन का इस हवाले से मजीद क्या कहना है, जानेंगे मलिक अशरफ से। जी मलिक अशरफ, आगाह कीजिएगा। जब से हमजा शहबाज की हलबर्दारी का मामला जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में जेर समाअत है, तो उसमें बहुत सी कानूनी पेचीदगियाँ आ रही हैं। सबसे पहले कानूनी पेचीदगी तो ये थी कि ये कैसे केस दायर किया जाए जहाँ पे गवर्नर पंजाब को इस्तिस्ना हासिल है। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने फ्रीकैन को सुनने के बाद हमजा शहबाज की हलबर्दारी के लिए सदर ममलकत के हवाले से एक फैसला जारी किया और उन्हें उस फैसले में कहा गया कि सदर ममलकत हलबर्दारी के लिए किसी को नुमाइंदा मुकर्रर करें। एक रोज़ गुजरने के बावजूद अभी तक नुमाइंदा मुकर्रर नहीं किया गया, जिसके बाद गुज़श्ता रोज़ अता तार्ड जो कि लीगी तर्जमान हैं और उनके हमरा मलिक मोहम्मद अहमद खान जो हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करने का इंदिया दिया था, जिस पे कानूनी माहिरीन जो हैं वो सर पकड़ के बैठ गए हैं। कानूनी माहिरीन जिनसे हमारी बात हुई है उसमें सैयद तैयब महमूद जाफरी एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट है, उससे में दीगर वकला का ये कहना है कि सदर ममलकत और गवर्नर पंजाब को, कोई भी गवर्नर हो, उसको आइन के आर्टिकल 248 के तहत इस्तिस्ना हासिल है और उनके खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर नहीं हो सकती। सदर ममलकत और गवर्नर जो है वो अदालतों को जवाब दे नहीं है। इस सूरत में ये लीगी तर्जमान कैसे ये दावा कर सकते हैं कि तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की जाएगी। जो माहिरीन हैं वो ये कहते हैं कि सदर ममलकत जो है उनको लाहौर हाई कोर्ट ने कोई हुक्म जारी नहीं किया, डायरेक्शन जारी नहीं की और ना ही इस हवाले से जो फैसला जारी किया है उसमें कोई टाइम फ्रेम दिया है। लेकिन इसके बावजूद तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करने का जो दावा किया जा रहा है उस पर कानूनी माहिरीन काफ़ी उनका तशवीश का इजहार किया है कि कैसे दावा कर सकते हैं कि तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की जा सकती है। कानूनी माहिरीन का ये कहना है कि अब सिर्फ जो लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस ने हुक्म जारी किया है, फैसला जारी किया है, उस हवाले से उस पर अमल दरामद के लिए सिर्फ दरख्वास्त दायर की जा सकती है। ताहम कानूनी माहिरीन जो है इस हवाले से सर पकड़ के बैठे हुए हैं कि किस तरह ये तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की जा सकती है। जी ठीक है मलिक अशरफ, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। इस तमाम तर कानूनी पेचीदगी के ऊपर बात करने के लिए सैयद तैयब महमूद जाफरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि कानूनी पेचीदगी पैदा हो चुकी है और तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करने चले थे, लेकिन जो है उसके दरमियान जो है रास्ते में एक बड़ी रुकावट आ गई है कि आप नहीं कर सकते गवर्नर के ख़िलाफ़ या फिर सदर के ख़िलाफ़। तो इस हवाले से कानून क्या कहता है, आपको क्या लगता है कि कौन सा रास्ता होगा अब इसके ऊपर कि हमजा शहबाज जो है जिसको इख्तियार कर सकते हैं? जी, मैं 248 बड़ा क्लियर है, आर्टिकल 248 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और चूंकि ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होती हैं कंटेम्प्ट की, तो जो सब आर्टिकल 2 है ना, वो भी बड़ा क्रिस्टल क्लियर है ऑन द इशू कि नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स व्हाटसोएवर शैल बी इंस्टीट्यूटेड और कंटिन्यूड अगेंस्ट द प्रेसिडेंट और अ गवर्नर। एक प्रोटेक्शन है, इसलिए मैं समझता हूँ कि कंटेम्प्ट एप्लीकेशन लाई नहीं करती उस प्रोटेक्शन की बिना पे, क्योंकि ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में आती है। हाँ, अलबत्ता 249 इन्वोक किया जा सकता है, वो फेडरेशन को पार्टी बना के इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ऑर्डर, कंप्लायंस ऑफ द ऑर्डर की पिटिशन फाइल की जा सकती है, बट नॉट द पिटिशन ऑफ कंटेम्प्ट एट ऑल। ये इस सूरत हाल में ये पेचीदगी जिस पे आपने पहले जिसका जिक्र किया ये मौजूद है, इसलिए फिलहाल उनके पास यही रेमेडी है कि आर्टिकल 249 में फेडरेशन को पार्टी बना के अदालती हुक्म पे अमल दरामद की दरख्वास्त दायर कर सकते हैं। सही। अच्छा तैयब साहब, ये बताइएगा कि जिस तरह के हमने विफाक के अंदर जब मामलात पेचीदा हुए थे तो सुप्रीम कोर्ट ने सदर के इख्तियारात महदूद कर दिए, वज़ीर आज़म के इख्तियारात महदूद कर दिए, तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा हो सकता है कि बाउंड कर दिया जाए गवर्नर को या सदर को कि वो हलफ बर्दारी की जो तकरीब है वहाँ पर हलफ बर्दारी के लिए पहुँच जाए? इतनी क्लैरिटी नहीं थी। अगर क्लैरिटी के साथ ये ऑर्डर किया जाए कि आप ये टाइम फ्रेम देके कि इस टाइम में आप बाउंड हैं, इस टाइम फ्रेम में आप ये अपना फर्ज अदा करें, बिकॉज इट्स लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन ऑफ द गवर्नर, वो इसको इससे फरार हासिल कर रहे हैं। इनफैक्ट ये उनकी आईनी जिम्मेदारी है और इसको वो नजरअंदाज नहीं कर सकते, ना इसे इनहराफ कर सकते हैं।
उन्होंने अपने आप को इन्वेस्टिगेटर का दर्जा दे लिया कि मैं इसमें देख रहा हूँ सही क्या हुआ गलत क्या हुआ। ये मेरी अपनी अदना राय में, कानून भी खैर इसको फेवर करता है कि वो ऐसा कोई इस्तेहकाक नहीं रखता। ठीक है, ऐसा कोई इस्तेहकाक वो नहीं रखते हैं। सैयद तैयब महमूद जाफरी हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। कशफ, आपका भी बहुत शुक्रिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ओहदा संभालने के बाद अपना पहला दौरा लाहौर। शहबाज शरीफ गुज़श्ता रात खुसूसी तैयारे पर कोयटा से लाहौर पहुंचे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस वक्त अपनी रहायशगाह मॉडल टाउन पर मौजूद हैं। शहबाज शरीफ आज लीगी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे, जबकि शहबाज शरीफ से मुस्लिम लीग नून की कानूनी टीम की मुलाकातें भी मुतवक्के हैं। मुलाकातों में नौमुंतखब वज़ीर आला हमजा शहबाज के हलफ पर मुशावरत की जाएगी। इस हवाले से कौन से मामला डिस्कस किए जाएंगे, जान लेते हैं उमर असलम से। जी उमर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ का अपना ओहदा संभालने के बाद पहला दौरा लाहौर। इस वक्त वो अपनी रिहाइशगाह 96H मॉडल टाउन में मौजूद हैं। मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ कल खसूसी तैयारे के ज़रिए कोयटा से लाहौर पहुँचे। इस वक्त अगर बात की जाए तो मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ अपनी रिहाइशगाह पर ही जो है वो मौजूद हैं। सख्त सिक्योरिटी इंतज़ाम किए हुए हैं। आज जो उनकी मसरूफियात के हवाले से अगर ज़राए के मुताबिक तकरीबन 2 बजे के बाद जो है वो मुस्लिम लीग नून सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन जाएंगे, जबकि ज़राए का कहना है कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मलिक अहमद खान, डिप्टी सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम लीग नून अताउल्ला तारड़ से शहबाज शरीफ की मुलाकात होगी। इसके अलावा आज मियाँ शहबाज शरीफ जो है वो जाती उम्रा रायवन भी जाएंगे, जहाँ पर वो अपने वालदैन की कब्र पर हाज़री देंगे, फातिहा ख्वानी करेंगे। जबकि ज़राए के मुताबिक कानूनी माहिरीन जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हैं, जिनमें सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ हैं, उनसे मशावरत की जाएगी। नौमुंतखब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ की जो हल्फ बर्दारी की तकरीब में ताख़ीर हो रही है, इस हवाले से शहबाज शरीफ आज़म नज़ीर तारड़ से मुलाकात भी करेंगे, मशावरत करेंगे कि जो मौजूदा सूरत हाल है कि 16 अप्रैल को जबकि हमजा शहबाज शरीफ मुंतखब हो चुके हैं वज़ीर आला, लेकिन उसके बावजूद हल्फ बर्दारी की जो तकरीब नहीं मुनक्किद की जा रही, इस पर भी जो है वो मशावरत की जाएगी। तो आज एक मसरूफ़ तरीन दिन जो है वो लाहौर में शहबाज शरीफ गुजारेंगे, जबकि ज़राए के मुताबिक सीनियर ब्यूरोक्रेट से भी शहबाज शरीफ मुलाकात करेंगे। जी, शहबाज शरीफ सीनियर ब्यूरोक्रेट से मुलाकात भी करेंगे। उमर असलम तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। शहर में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग अभी तक जारी है, जबकि शहर में 4 मुज़ाफ़ात और सरहदी इलाकों में 6 घंटे की लोड शेडिंग, जबकि छुट्टी के रोज़ लेस्को की डिमांड में 400 मेगावाट कमी वाक़ हो गई। इस हवाले से गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला कब तक कंट्रोल में आएगा, जान लेते हैं शाहिद सिपरा से। जी शाहिद सिपरा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, रमज़ान मुबारक के दौरान शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। इस वक्त आज चूँकि छुट्टी का रोज़ है और कंपनी की डिमांड में 400 मेगावाट जो कमी हुई है लोड में, उसके बावजूद मुख्तलिफ इलाकों में जबरी लोड शेडिंग की जा रही है। नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर की जानिब से फराहमी लेस्को को 3650 मेगावाट है, जबकि तलब जो है इस वक्त वो 4200 मेगावाट है। इस तरह 550 तकरीबन 550 मेगावाट का शॉर्ट फॉल होने की वजह से मुख्तलिफ इलाकों में 11 केवी फीडर्स को गैर एलानिया तौर पर बंद करके लोड मैनेजमेंट करने की कोशिश की जा रही है। और अगर दुरानिया की बात की जाए तो शहर में ये ट्रिपिंग और गैर एलानिया लोड शेडिंग का दुरानिया 3 से 4 घंटे है, जबकि मज़ाफ़ात और जो सरहदी इलाके हैं बिलखुसूस जिसमें वाघा, काना और ठोकर न्याज बे की सराउंडिंग में और जो बॉर्डर एरिया है वहाँ पर तकरीबन 5 से 6 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। जी अच्छा शाहिद सिपरा, ये भी बताइएगा कि इस तरह से इतनी गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जो शुरू हुआ है, इसके पीछे वजूहात क्या हैं? क्या नाअहली है या फिर जो प्रोडक्शन है उसमें कमी आई है? देखें, बुनियादी तौर पर तो आने वाला हर सीजन अगर मौसम गर्मा आ रहा है तो आपकी वफाकी हुकूमत को इसकी तैयारी करना होती है और इवन तमाम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से कोटा भी मांगा गया। वज़ारत पावर डिवीजन ने उनसे डिमांड भी मांगी थी कि मौसम गर्मा या रमज़ान में जब पीक सीजन होगा तो उनको कितनी बिजली रिक्वायर्ड होगी, जिस पर लेस्को की जानिब से भी उनको कोटा भिजवाया गया। लेकिन अब चूँकि चंद रोज कबल जो वज़ीर आज़म को रिपोर्ट पेश की गई है जिसमें इस बात की निशानदेही की गई कि हमारे बहुत सारे पावर हाउसेज जो फर्निश से हैं, जो LNG हैं, ये फर्निश ऑयल की फराहमी मुतासर हुई, LNG की इंपोर्ट बंद हो गई, उसकी वजह से बंद पड़े हैं, या कुछ ऐसे पावर हाउसेज हैं जो टेक्निकल और जो फनी खराबियों की वजह से बंद पड़े हैं। तो ये पावर हाउसेज बंद होने की बुनियाद पर ओवरऑल शॉर्टफॉल है, जिसका अल्टीमेटली इफेक्ट जो है वो नीचे कंपनियों पर भी आ रहा है। ठीक है, ओवरऑल शॉर्टफॉल है, जबकि छोटी कंपनीज के ऊपर और सार्फिन को मुश्किलात का सामना है। शाहिद सिपरा, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े, आपको बताएं कि
रमज़ान बाज़ार में चीनी के स्टॉल्स पर शहरियों की कतारें हैं, जबकि 70 रुपये फ़ी किलो चीनी खरीदने के लिए रोज़ादार गर्मी में ख्वार हो रहे हैं और इस हवाले से रिलीफ का मुतालबा कर रहे हैं। जबकि शनाख्ती कार्ड साथ लाना होगा, ऐप की तस्दीक पर चीनी दस्तयाब होगी। चीनी लेने के लिए रमज़ान बाज़ार का अमला हुकूमती ऐप से नावाकिफ़ निकला है। शनाख्ती कार्ड का रिकॉर्ड मौजूद ना होने पर चीनी नहीं मिलेगी। इस हवाले से मज़ीद जान लेते हैं हसनैन औलख से। जी हसनैन, आगाह कीजिएगा। जी, शादबाग सस्ता रमज़ान बाज़ार में मौजूद हैं और चूंकि डीसी के अहकामात के मुताबिक जो चीनी है वो 75 से 70 रुपये कर दी गई है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ शराइत जो हैं वो भी इम्पोज कर दी गई हैं। उसमें शराइत ये हैं जी, जिस बंदे ने चीनी लेनी है 2 से 4 किलो उसको चीनी मिलेगी एक आईडी कार्ड के ऊपर, आज से टिल 27 रमज़ान तक। जिस बंदे के पास अपना आईडी कार्ड होगा सिर्फ वही चीनी ले सकेगा, दूसरा बंदा चीनी नहीं ले सकेगा, चाहे वो उसका बेटा है, भाई है या उसकी वालदा है, जो भी है। जिस बंदे के पास अपना आईडी कार्ड है वो 2 से 4 किलो चीनी ले सकता है टिल 27 रमज़ान तक। उसके बाद उसको चीनी नहीं मिलेगी। और कुछ यहाँ पर ऐसे भी अफराद हैं जो यहाँ से तकरीबन 1 से 1.5 घंटे से खड़े हुए हैं, उनको चीनी नहीं मिली और यहाँ पर चीनी के लिए कितनी लंबी लाइन है। चूँकि 5 रुपये सिर्फ चीनी कम हुई है, लेकिन आवाम की जो मुश्किलात हैं उनमें काफ़ी इजाफा जो है वो देखने में आ रहा है। मेरे अगर में देखा जा सके, मेरा कैमरामैन जाफर भट्टी दिखा सकते हैं कि यहाँ पर कितनी लंबी लाइन लगी हुई है और जो शहरी यहाँ पर आए हुए हैं रोज़ा के साथ, उनको मुश्किलात का सामना है। उनसे बात कर लेते हैं कि उनका इसके ऊपर क्या कहना है। सर, मुझे बताइएगा कि अभी मुझे इन्होंने कहा, पटवारी साहब ने 2 से 4 किलो चीनी आपको मिलनी है 27 रमज़ान तक, तो कितनी मुश्किलात का सामना है, आपको क्या कहा जा रहा है? पहली बात तो यह है कि भाई इन्होंने 4 का कहा ज़रूर है, लेकिन सिर्फ 1 पैकेट दे रहे हैं, 2 पैकेट 4 किलो नहीं दे रहे। रोज़े के साथ खड़े हैं तो कम से कम घंटे से ज़्यादा वक्त हो गया और अभी भी आधा घंटा लग जाएगा। ठीक है। और कुछ दूसरा जो काम लोग कर रहे हैं, इधर से ले के ना बाहर जाके सेल करते हैं दुकानों पे। बाबा जी, मुझे बताइएगा, आप सीनियर सिटीजन हैं, आपकी माशाल्लाह कुछ 70-80 के करीब उम्र होगी। 81। तो आपने भी लाइन में लग के चीनी ली? आपको लिए मुझे 1 घंटा 20 मिनट खड़ा होना पड़ा। आपको भी 1 घंटा 20 मिनट खड़ा कर रखा है? मुझे 2 घंटे। आपको सीनियर सिटीजन के लिए तो अलहदा से एक कैंप बनाया गया। आपको जो चीजें चाहिए होंगी आप वहाँ पर बैठ के बताएंगे, इंतजामिया आपको प्रोवाइड करेगी। किसी ने गाइड नहीं किया, सिविल डिफेंस वाले भी बैठे हुए हैं, सब देख रहे हैं। मैंने कोई बाल सफेद धूप में नहीं किया, लेकिन मतलब आपके साथ कोई कोऑपरेट नहीं, कहने की बातें हैं। किसी ने गाइड ही नहीं की। किसी ने गाइड नहीं किया और शहरी जो हैं यहाँ पर मुश्किलात में हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर जी, मुझे बताइएगा, चीनी लेने के आए हैं, कब से आप खड़े हैं, किन मुश्किल? 1.5 घंटा हो गया, कार्ड दे रहे हैं तो कहते चीनी देनी नहीं गई। 10 की कार्ड कौन चीनी क्यों नहीं देनी? कौन क्यों, क्या कह रहे हैं, चीनी क्यों नहीं देनी? कार्ड एक्सपायर हो गया। कार्ड का बड़ा टाइम, आपकी आइडेंटिटी तो है ना, आप पाकिस्तान के शहरी हैं, एक्सपायर से क्या मतलब? नवा कार्ड बनवाया मैं। सर, मुझे बताइएगा, ये कह रहे हैं कि जी चीनी नहीं मिलनी, कार्ड एक्सपायर हो गया। चीनी मिलने से कार्ड एक्सपायर होने का क्या था? सर, कार्ड उनका एक्सपायर नहीं हुआ, कार्ड उनका ठीक है, वो मैप पे नहीं चढ़ा, मैप पे आ गया नो नहीं देनी चीनी। मैप पे आया कि चीनी नहीं देनी, लेकिन ये जो कार्ड है पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान ने ये जारी किया हुआ है। पाकिस्तान का शहरी है, कोई बांग्लादेशी नहीं है, किसी और मुल्क से नहीं है, सिर्फ 2 किलो चीनी लेनी है। वो कह रहा है, सुनिए, वो कह रहा है मैं 1.5 घंटे से यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, लेकिन इसके बावजूद अगर आपके मैप के ऊपर उसको रिकॉर्ड नहीं मिलता, लेकिन उसका क्या कसूर है? पाकिस्तान के शहरी तो है ना, चीनी तो मिलनी चाहिए उसको। लेकिन सर वो ऐप पे नहीं आया, लेकिन अगर ऐप पे नहीं आता, अगर आप सुन लें, अगर ऐप पे नहीं आता, वो पाकिस्तान का शहरी है, कार्ड भी है उसके पास, उसको चीनी तो मिलनी चाहिए ना। वो कह रहे हैं सवाल चीनी क्यों नहीं? भाई यार देख लो, सानू नहीं पता। आया तो देखो भाई, ये मैं देख रहा हूँ, पाकिस्तान के शहरी है, उसके पास आईडी कार्ड है, अगर ऐप के ऊपर नहीं आता तो आप उसको ऐप ही गायब होगी। जी ये देखें, ये एक ऐप जारी की गई है डीसी के अहकामात के मुताबिक, जहां पर जो पटवारी हैं चीनी स्टॉल्स के ऊपर, उनको एक ऐप दी गई है। अगर उस ऐप में किसी बंदे का डाटा मौजूद होता है तो देन उस बंदे को चीनी मिलेगी, डाटा नहीं आता तो उसको चीनी नहीं मिलेगी। हसनैन औलख, आपका बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि मुस्तकबिल की हिकमत अमली और आइंदा क्रिकेट सीज़न की तैयारियां, कौमी सिलेक्शन कमेटी और टीम इंतज़ामिया आइंदा हफ्ते सर जोड़ कर बैठेगी। क्या हिकमत अमली ज़ेर गौर आएगी, जान लेते हैं हाफिज़ शहबाज से। जी हाफिज़, आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, पाकिस्तान क्रिकेट के आइंदा सीज़न के हिकमत अमली के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी और कौमी टीम इंतजामिया आइंदा हफ्ते साथ जोड़कर बैठेगी। हमारे ज़राए से मालूम हुआ है कि चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम जो कि उम्रा के सिलसिले में हिजाज मुक़द्दस में मौजूद हैं, वो आइंदा हफ्ते वतन वापस पहुँच रहे हैं, जिसके बाद कौमी सिलेक्शन कमेटी और टीम इंतजामिया जो है उनकी मीटिंग होगी। और इस मीटिंग में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो पूरा सीज़न गुजरा है पिछला, उसमें खिलाड़ियों की मरहलावार कारकर्दगी का जायज़ा लिया जाएगा। इसके साथ साथ खिलाड़ियों की खूबियाँ और खामियाँ जो हैं उनको फाइंड आउट किया जाएगा, जिसके बाद आइंदा सीज़न जो कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का बहुत मसरूफ़ है, जून से ये सीज़न शुरू होना है। जून में वेस्ट इंडीज़ ने पाकिस्तान आना है 3 वनडे मैचेस खेलने के लिए, और उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने पहले श्रीलंका जाना है, उसके बाद एशिया कप है, फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने नीदरलैंड का दौरा करना है, उसके बाद इंग्लैंड न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान आना है, और उसके साथ साथ वर्ल्ड T20 है, उसके अलावा वेस्ट इंडीज़ ने दोबारा पाकिस्तान आना है। तो इस सीज़न को देखते हुए, इस मसरूफियत को देखते हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो सिलेक्शन कमेटी है उसने पूरे सीज़न के लिए एक प्लेयर ऑफ पूल जो है उसको तैयार करने का फैसला किया। और इस सिलसिले में टीम इंतजामिया के साथ और उसके साथ कप्तान बाबर आजम और नायब कप्तान मोहम्मद रिजवान और शादाब खान जो हैं, जो कि दोनों के वाइट बॉल और टेस्ट मैचेस के नायब कप्तान हैं, उनसे मुशावरत की जाएगी और पूरा एक प्लेयर ऑफ पूल जो है उसको तैयार किया जाएगा। हाफिज शहबाज, आपका बहुत शुक्रिया। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना है।